ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। इसके पूर्व की कक्षा में हमने अध्ययन किया कि किस प्रकार महाभारत का जो युद्ध है वो द्रोण जी के जो द्रोण पर है, उसमें उनके सेनापतित्व में चल रहा है, जहां पर हम अश्वत्थामा का क्षमा करें घटोत्कच का वध देखते हैं। घटोत्कच के वध के उपरांत जो है दोनों सेनाएं परस्पर युद्ध करने लगती हैं और श्री कृष्ण इसी घटोत्कच के वध का रहस्य बताते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो द्रोणाचार्य हैं उन पर जंग कसा जाता है दुर्योधन के द्वारा, और द्रोणाचार्य जी फिर क्रोध में आकर पांडवों की सेना का विनाश करने लगते हैं, जहां पर बहुत सारे महारथी आपस में भिड़ते हैं। हम देखते हैं कि नकुल जो है दुर्योधन को पराजित करते हैं, भीमसेन पराजित करते हैं, कर्ण के साथ युद्ध उनका होता है। हम वहां पर भीम का बल देखते हैं, अर्जुन का बल देखते हैं, और उसके बाद जो है अंततः फिर हम आगे बढ़ते हुए जब घटनाएं आगे बढ़ती हैं तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि देखो, ये जो द्रोणाचार्य हैं इनका तेज जो है बढ़ते ही जा रहा है, इनको हम ऐसे नहीं मार सकते, जब तक इनके हाथ में शस्त्र होगा हम इनको नहीं मार सकते, इसलिए हमें क्या करना होगा, कोई उपाय के माध्यम से इनका वध करना होगा। तो फिर वो क्या करते हैं, भीमसेन से कहते हैं कि तुम एक अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारो और जाकर कहो कि अश्वत्थामा मारा गया। तो जाकर कहता है भीमसेन, और आचार्य द्रोण जो है वहां विचलित भी हो जाते हैं, परंतु किसी तरह अपने आप को संभाल लेते हैं, क्योंकि उनको ज्ञात होता है कि मेरा पुत्र कितना पराक्रमी है। उसके बाद भी फिर भी उनके मन में कुछ शंका तो आ ही जाती है। तो फिर हम वहां देखते हैं कि वहां पर जो ऋषि मुनि हैं, जो सप्तर्षि हैं, वो वहां पर आते हैं। वहां पर बहुत सारे देवता गण भी आते हैं, जो उनको एक प्रकार से मनोभाव उत्पन्न करते हैं। उनको कहते हैं कि भाई देखो, अब हमारे जाने का समय हो गया है, शरीर को त्याग दो। उसके बाद वो राजा युधिष्ठिर के पास आते हैं, क्योंकि वो सत्यवादी हैं, इसलिए उनसे पूछते हैं कि अश्वत्थामा मर गया। तो भगवान श्री कृष्ण उनको पहले ही कह चुके हैं कि आपको कह दे, क्योंकि आप असत्य तो नहीं बोल रहे हैं, आपको बस इतना करना है कि जो हाथी शब्द है वो आपको अंत में बोलना है। तो जैसे ही वो बोलते हैं और द्रोणाचार्य जो है अपना अस्त्र छोड़कर वहीं पर बैठ जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो युधिष्ठिर है उनका रथ भी जो है नीचे गिर जाता है। हालांकि वो एक प्रतीकात्मक है, यानी कि उसका उनका जो यश है वो नीचे हो जाता है। अब उसी के आगे हम पढ़ेंगे, जहां पर अब धृष्टद्युम्न जो है, क्योंकि उसका जन्म ही द्रोणाचार्य के वध के लिए हुआ है, तो वो अब आचार्य द्रोण से लड़ने जा रहा है। चलिए आरंभ करते हैं। तो हमारा है 1 यानी कि 191वां अध्याय, द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न का युद्ध तथा सात्विकी की सूरवीरता और प्रशंसा। संजयोवाच तं दृष्ट्वा परमोद्विग्नं शोकोपहत चेतसं पाञ्चालराजस्य सुतो धृष्टद्युम्नः समाद्रवत्। यैष्ट्वामनुजेन्द्रेण द्रुपदेन महामखे लब्धो द्रोणविनाशाय समिद्धाद् व्यववाहनात्। सधुनैत्रमादाय घोरजलदनश्वनम् दृणज्यमदनं क्षमा करें दृणज्यमजनं दिव्यं सरं चासी विशोपमम्। संजय कहते हैं, राजन, राजा द्रुपद ने एक महान यज्ञ में देवाराधन करके द्रोणाचार्य का विनाश करने के लिए प्रज्वलित अग्नि से जिस पुत्र को प्राप्त किया था, उस पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न ने जब देखा कि आचार्य द्रोण बड़े उद्विग्न हैं, उनका चित्त शोक से व्याकुल है, तब उन्होंने उन पर धावा कर दिया। उन पांचाल पुत्र ने द्रोणाचार्य के वध की इच्छा रखकर सुदृढ़ प्रत्यंचा से युक्त मेघ गर्जना के समान गंभीर ध्वनि करने वाले, कभी जीर्ण न होने वाले भयंकर तथा विजयशील दिव्य धनुष हाथ में लेकर उसके ऊपर विषधर सर्प के समान भयदायक और प्रचंड लपटों वाले अग्नि के तुल्य तेजस्वी एक बाण रखा। धनुष की प्रत्यंचा खींचने से जो मंडलाकार घेरा बन गया था, उसके भीतर उस तेजस्वी रूप शरत काल में परिधि के भीतर प्रकाशित होने वाले सूर्य के समान जान पड़ता था। धृष्टद्युम्न के हाथ में आए हुए उस प्रज्वलित अग्नि के सदृश तेजस्वी धनुष को देखकर सब सैनिक समझने लगे कि मेरा अंतकाल आ पहुंचा है।
द्रुपद पुत्र के द्वारा उस बाण को धनुष पर रखा गया देख प्रतापी द्रोण ने भी यह मान लिया कि अब इस शरीर का काल आ गया। राजेंद्र, तदनंतर आचार्य ने उस अस्त्र को रोकने का प्रयत्न किया, परंतु उन महात्मा के अंतःकरण में वे दिव्यास्त्र पूर्ववत प्रकट न हो सके। अब यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं कि चूंकि उनका चित्त जो है वो उद्विग्न था, यानी परेशान था, तो जो अब वो दिव्यास्त्र को काटने के लिए अगर स्मरण भी कर रहे हैं तो उनके मन में वो स्मरण नहीं आ रहा। उनके निरंतर बाण चलाते 4 दिन और 1 रात का समय बीत चुका था। उस दिन के 15 भागों में से 3 ही भाग में उनके सारे बाण समाप्त हो गए। बाणों के समाप्त हो जाने से पुत्र शोक से पीड़ित हुए द्रोणाचार्य नाना प्रकार के दिव्यास्त्रों के प्रकट न होने से महर्षियों की आज्ञा मानकर अब अस्त्र डालने को उद्यत हो गए। इसलिए तेज से परिपूर्ण होने पर भी वे पूर्ववत युद्ध नहीं करते थे। इसके बाद द्रोणाचार्य ने पुनः आंगिरस नामक दिव्य धनुष तथा ब्रह्मदंड के समान बाण हाथ में लेकर धृष्टद्युम्न के साथ युद्ध आरंभ किया। उन्होंने अत्यंत कुपित होकर अमरस में भरे हुए धृष्टद्युम्न को अपनी भारी बाण वर्षा से ढक दिया और उन्हें क्षत विक्षत कर दिया। इतना ही नहीं, द्रोणाचार्य ने अपने तीखे बाणों द्वारा धृष्टद्युम्न के बाण, ध्वज और धनुष के सैकड़ों टुकड़े कर डाले और सारथी को भी मार गिराया। तब धृष्टद्युम्न ने हंसकर फिर दूसरा धनुष उठाया और तीखे बाण द्वारा आचार्य की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। युद्ध स्थल में अत्यंत घायल होकर भी महाधनुर्धर द्रोण ने बिना किसी घबराहट के तीखी धार वाले भल्ले से पुनः उनका धनुष काट दिया। प्रजानाथ, धृष्टद्युम्न के जो बाण, तरकस और धनुष आदि थे, उनमें से गदा और खड्ग को छोड़कर शेष सारी वस्तुओं को दुर्धर्ष द्रोणाचार्य ने काट डाला। शत्रुओं को संताप देने वाले द्रोण ने कुपित होकर क्रोध में भरे हुए धृष्टद्युम्न को 9 प्राणांतकारी तीक्ष्ण बाणों द्वारा बींध डाला। तब अमेय आत्मबल से संपन्न महारथी धृष्टद्युम्न ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के लिए अपने रथ के घोड़ों को आचार्य के घोड़ों से मिला दिया। भरतश्रेष्ठ, वे वायु के समान वेगशाली, कबूतर के समान रंग वाले और लाल घोड़े परस्पर मिलकर बड़ी शोभा पाने लगे। महाराज, जैसे वर्षा काल में गरजते हुए विद्युत सहित मेघ सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार युद्ध के मुहाने पर परस्पर मिले हुए वे घोड़े शोभा पाते थे। उस समय अमेय बल संपन्न विप्रवर द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न के रथ के ईसाबंध, चक्रबंध तथा रथबंध को नष्ट कर दिया। धनुष, ध्वज और सारथी के नष्ट हो जाने पर भारी विपत्ति में पड़कर पांचाल राजकुमार वीर धृष्टद्युम्न ने गदा उठाई। उसके द्वारा चलाई जाने वाली उस गदा को सत्य पराक्रमी महारथी द्रोण ने कुपित हो बाणों द्वारा नष्ट कर दिया। उस गदा को द्रोणाचार्य के बाणों से नष्ट हुई देख पुरुषंग धृष्टद्युम्न ने 100 चंद्राकार चिन्हों से युक्त चमकीली ढाल और चमचमाती हुई तलवार हाथ में ले ली। उस अवस्था में पांचाल राजकुमार ने यह निसंदेह ठीक मान लिया कि वह अब आचार्य प्रवर महात्मा द्रोण के वध का समय आ पहुंचा है। उस समय उन्होंने तलवार और 100 चंद्र चिन्हों वाली ढाल लेकर अपने रथ की ईसा के मार्ग से रथ की बैठक में बैठे हुए द्रोण पर आक्रमण किया। तत्पश्चात महारथी धृष्टद्युम्न ने दुष्कर करने की इच्छा से उस रणभूमि में आचार्य द्रोण की छाती में तलवार भोंक देने का विचार किया। वे रथ के जुए के ठीक बीच में जुए के बंधनों पर और द्रोणाचार्य के घोड़ों के पिछले भागों पर पैर जमाकर खड़े हो गए। उनके कार्य की सभी सैनिकों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। वे जुए के मध्य भाग में द्रोणाचार्य के लाल घोड़ों की पीठ पर पैर रखकर खड़े थे। उस अवस्था में द्रोणाचार्य को उनके ऊपर प्रहार करने का कोई अवसर ही नहीं दिखाई देता था। यह एक अद्भुत बात हुई। जैसे मांस के टुकड़े के लोभ से विचरते हुए बाज का बड़े वेग से आक्रमण होता है, उसी प्रकार रणभूमि में द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न के परस्पर वेग पूर्वक आक्रमण होते थे। द्रोणाचार्य ने लाल घोड़ों को बचाते हुए रथ शक्ति का प्रहार करके बारी बारी से कबूतर के समान रंग वाले सभी घोड़ों को मार डाला। प्रजानाथ, धृष्टद्युम्न के वे घोड़े मारे जाकर पृथ्वी पर गिर पड़े और लाल रंग वाले घोड़े रथ के बंधन से मुक्त हो गए। विप्रवर द्रोण के द्वारा अपने घोड़ों को मारा गया देख योद्धाओं में श्रेष्ठ पार्षद वंशी महारथी द्रुपद कुमार सहन न कर सके। राजन, रथहीन हो जाने पर खड्गधारियों में श्रेष्ठ धृष्टद्युम्न खड्ग हाथ में लेकर द्रोणाचार्य पर उसी प्रकार टूट पड़े जैसे गरुण किसी सर्प पर झपटते हैं। नरेश्वर, द्रोण की वध की इच्छा रखने वाले धृष्टद्युम्न का रूप पूर्व काल में हिरण्यकशिपु के वध के लिए उद्यत हुए नृसिंह रूपधारी भगवान विष्णु के समान प्रतीत होता था। अब यहाँ पे देखिए जैसे ये आया है कि यथा रूपम पुरा विष्णु हिरण्यकशिपोह वधे। तो ये महाभारत में ऐसे छोटे छोटे से हमको प्रसंग मिलते हैं कि भाई भगवान ने पहले नृसिंह का रूप धरा होगा हिरण्यकशिपु को वध करने के लिए। अब ये कथा हमको भागवत पुराण में भी मिलती है और कई अन्य पुराणों में मिलती है ना। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि उस समय महाभारत के काल में अगर ये पुराण का पूरा स्वरूप नहीं होगा
तो कुछ ना कुछ कथा तो प्रचलन में रही होगी। कुरुनंदन रण में विचरते हुए धृष्टद्युम्न ने उस समय तलवार के 21 प्रकार के विविध उत्तम हाथ दिखाए। उन्होंने ढाल तलवार लेकर भ्रांत उद्भ्रांत आविद्ध आप्लुत प्रसृत श्रुत परिव्रत निवृत संपात समुदीर्ण भारत कौशिक तथा सात्वत आदि मार्गों को अपनी शिक्षा के अनुसार दिखाया। मतलब देखना तलवार चलाने के भी इतने सारे तरीके हैं। वे द्रोणाचार्य का अंत करने की इच्छा से युद्ध में तलवार के उपयुक्त हाथ दिखाते हुए विचर रहे थे। ढाल तलवार लेकर विचरते हुए धृष्टद्युम्न के उन विचित्र पैंतरों को देखकर रणभूमि में आए हुए योद्धा और देवता आश्चर्यचकित हो उठे। तदनंतर उस युद्ध के समय विप्रवर द्रोणाचार्य ने 1000 बाणों से धृष्टद्युम्न की 100 चांद वाली ढाल और तलवार काट गिराई। निकट से युद्ध करते समय उपयोग में आने वाले जो एक बित्ते के बराबर वैतस्तिक नामक बाण होते हैं, वे समीप से युद्ध करने में कुछ द्रोणाचार्य के ही पास थे, दूसरों के नहीं। तो ये जो पास में कोई आ जाता है तो उसको मारने के लिए वैतस्तिक यानी एक बित्ते के बराबर बाण। भारत कृपाचार्य अर्जुन अश्वत्थामा वैकर्तन कर्ण प्रद्युम्न सात्विकी और अभिमन्यु को छोड़कर और किसी के पास वैसे बाण नहीं थे। मतलब इन लोगों के पास भी थे कि ये अब वो इतना छोटा बाण धनुष पे रख के चलाना असंभव होता होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये धनुष इतना बड़ा है तो बड़ा जो धनुष होता होगा, मतलब जो बड़ा तीर है वो बीच में फंसाते होंगे, और ये छोटा तीर है तो उसको कहीं धनुष के निचले भाग में या कहीं, आप ऐसे कल्पना करो कि धनुष है उसके बिल्कुल छोटे से भाग में, क्योंकि भाई धनुष तो अगर चलाने के लिए फिर उसका विशिष्ट धनुष होना चाहिए, तो वो धनुष बदलेंगे इतनी देर में तो दूसरा तीर ही मार देगा। तो मुझे लगता है कि धनुष के ही किसी कोने में रख के चलाते होंगे, तो उसके लिए भी इतनी कला होनी चाहिए, या हो सकता है कि दूसरा धनुष रहा हो इसके लिए, ऐसा भी हो, लेकिन है ये बड़ा विशिष्ट बाण। तत्पश्चात पुत्र तुल्य शिष्य को मार डालने की इच्छा से आचार्य ने धनुष पर परम उत्तम सुदृढ़ बाण रखा, परंतु बाण को श्रीप्रवर सात्विकी ने महामना कर्ण और आपके पुत्र के देखते देखते 10 तीखे बाणों से काट डाला और आचार्य प्रवर के द्वारा प्राण संकट में पड़े हुए धृष्टद्युम्न को छुड़ा लिया। अच्छा, आप सात्विकी आ गए बचाने। भारत उस समय सत्य पराक्रमी सात्विकी द्रोण कर्ण और कृपाचार्य के बीच में होकर रथ के मार्गों पर विचर रहे थे। उन्हें उस अवस्था में महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन ने देखा और साधु साधु कहकर सात्विकी की भूरी भूरी प्रशंसा की। वे युद्ध में विचल भाव से डटे रहकर समस्त विरोधियों के दिव्यास्त्रों का निवारण कर रहे थे। तदनंतर श्री कृष्ण और अर्जुन से शत्रु सेना पर टूट पड़े। उस समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, केशव देखिए, यह मधुवंश शिरोमणि सात्विकी आचार्य की रक्षा करने वाले मुख्य महारथियों के बीच में खेल रहा है। शत्रुवीरों का संहार करने वाला सात्विकी मुझे बारंबार आनंद दे रहा है और नकुल सहदेव भीमसेन तथा राजा युधिष्ठिर को भी आनंदित कर रहा है। वंश राजस बढ़ाने वाला सात्विकी उत्तम शिक्षा से युक्त होने पर भी अभिमान शून्य हो महारथियों के साथ पीड़ा करता हुआ रणभूमि में विचर रहा है। इसलिए वे सिद्धगण और सैनिक आश्चर्यचकित हो सम्रांगण में परास्त न होने वाले सात्विकी की ओर देखकर साधु साधु कहते हुए उसका अभिनंदन करते हैं, और दोनों दलों के समस्त योद्धाओं ने इसके वीरोचित कर्मों से प्रभावित हो उसकी बड़ी प्रशंसा की है। इस प्रकार हमारा 191 अध्याय समाप्त हुआ। यहाँ पर वो तलवार के जो हैं वो लिखे हैं कि जैसे तलवार को मंडलाकार घुमाना भ्रांत कहलाता है, वही कार्य बाहें ऊपर उठाकर किया जाए तो उसे भ्रांत कहा जाता है। तो ये सारे वो तलवार के कार्य हैं। आप थोड़ा सा समय निकाल के इसको पढ़ लीजिएगा अगर कोई जिसकी रुचि हो तो। हमारा 192 अध्याय उभय पक्ष के श्रेष्ठ महारथियों का परस्पर युद्ध। धृष्टद्युम्न का आक्रमण, द्रोणाचार्य का अस्त्र त्याग कर योग धारणा के द्वारा ब्रह्मलोक गमन और धृष्टद्युम्न द्वारा उनके मस्तक का उच्छेद। संजय उवाच सात्वतस्तु तत्कर्मो दृष्ट्वा दुर्योधनादयः सैनेयं सर्वतः क्रुद्धा वारयामासुरञ्जसा कृपकर्णौ समरे पुत्राश्च तव मार्ष सैनेयं त्वरयाभ्येत्य विनिघ्नन् निशितैः सदैः युधिष्ठिरस्ततो राजा माद्रिपुत्रौ च पांडवौ भीमसेनश्च बलवान् सात्विकीं पर्यवारयन्। संजय कहते हैं, राजन, सात्वतवंशी सात्विकी का यह कर्म देखकर दुर्योधन आदि कौरव योद्धा कुपित हो उठे और उन्होंने अनायास ही श्रीपौत्र को सबोर से घेर लिया। मान्यवर, सम्रांगण में कृपाचार्य कर्ण और आपके पुत्र तुरंत ही सात्विकी के पास पहुंचकर उन्हें पैने बाणों से घायल करने लगे। तब राजा युधिष्ठिर, पांडु कुमार नकुल सहदेव तथा बलवान भीमसेन ने सात्विकी की रक्षा के लिए उन्हें अपने बीच में कर लिया। कर्ण महारथी कृपाचार्य और दुर्योधन आदि ने बाणों की वर्षा के उसके करके चारों ओर से सात्विकी को अवरुद्ध कर दिया। राजन, उन महारथियों के साथ युद्ध करते हुए श्रीपौत्र सात्विकी ने सहसा उठी हुई भयंकर बाण वर्षा को अपने अस्त्रों द्वारा रोक दिया। उन्होंने
उस महासमर में विधि पूर्वक दिव्यास्त्रों का प्रयोग करके उन महामनस्वी वीरों के छोड़े हुए दिव्य अस्त्रों का निवारण कर दिया। राजाओं में वह संघर्ष छिड़ जाने पर उस युद्ध स्थल में क्रूरता का तांडव होने लगा, जैसे पूर्व यानी प्रलय काल में क्रोध में भरे हुए रुद्रदेव के द्वारा पशुओं यानी प्राणियों का संहार होते समय निर्दयता का दृश्य उपस्थित हुआ था। भारत कटकर गिरे हुए हाथों, मस्तकों, धनुषों, छत्रों, चवरों के संग्रहों से उस सम्रांगण के विभिन्न प्रदेशों में उक्त वस्तुओं के ढेर दिखाई दे रहे थे। टूटे पहिए वाले रथों, गिराए हुए विशाल ध्वजों और मारे गए सूरवीर घुड़सवारों से वहां की भूमि आच्छादित हो गई थी। कुरुश्रेष्ठ बाणों के आघात से कटे हुए योद्धा उस महासमर में अनेक प्रकार की चेष्टाएं करते और छटपटाते दिखाई देते थे। देवासुर संग्राम के समान जब वह घोर युद्ध चल रहा था, उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने पक्ष के क्षत्रिय योद्धाओं से इस प्रकार कहा, महारथियों, तुम सब लोग पूर्णतः सावधान होकर द्रोणाचार्य पर धावा करो। ये वीर द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य के साथ जूझ रहे हैं और उनके विनाश के लिए यथाशक्ति चेष्टा कर रहे हैं। आज महासमर में इनके जैसे रूप दिखाई देते हैं, उससे यह ज्ञात होता है कि रणभूमि में कुपित हुए धृष्टद्युम्न सब प्रकार से आचार्य द्रोण का वध कर डालेंगे। इसलिए तुम सब लोग एक साथ होकर कुंभ जन्मा द्रोणाचार्य के साथ युद्ध करो। युधिष्ठिर की यह आज्ञा पाकर संजय महारथी द्रोणाचार्य को मार डालने की अभिलाषा से पूर्ण सावधान हो उन पर टूट पड़े। महारथी द्रोणाचार्य ने मरने का निश्चय करके उन समस्त आक्रमणकारियों का बड़े वेग से सामना किया। सत्य प्रतिज्ञ द्रोणाचार्य के आगे बढ़ते ही पृथ्वी कांपने लगी और वज्रपात की आवाज के साथ ही प्रचंड आंधी चलने लगी, जो सारी सेना को डरा रही थी। सूर्यमंडल से बड़ी भारी उल्का निकलकर दोनों सेनाओं को प्रकाशित करती और महान भय की सूचना सी देती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। माननीय नरेश, द्रोणाचार्य के शस्त्र चलने लगे, रथ से बड़े जोर की आवाज उठने लगी और घोड़े आंसू बहाने लगे। महारथी द्रोणाचार्य उस समय तेजोहीन से हो रहे थे। उनकी बाईं आंख और बाईं भुजा फड़क रही थी। वे युद्ध में अपने सामने धृष्टद्युम्न को देखकर मन ही मन उदास हो गए। साथ ही ब्रह्मवादी महर्षियों के ब्रह्मलोक में चलने के संबंध में कहे हुए वचनों को स्मरण करके उन्होंने उत्तम युद्ध के द्वारा अपने प्राणों का त्याग देने का विचार किया। तदनंतर द्रुपद की सेनाओं द्वारा चारों ओर से घिरे हुए द्रोणाचार्य क्षत्रिय समूहों को दग्ध करते हुए रणभूमि में विचरने लगे। शत्रुमर्दन द्रोण ने वहां 20,000 क्षत्रियों का संहार करके अपने तीखे बाणों द्वारा 1,00,000 हाथियों का वध कर डाला। फिर वे क्षत्रियों का विनाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र का सहारा ले बड़ी सावधानी के साथ युद्ध भूमि में खड़े हो गए और धूम रहित प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित होने लगे। धृष्टद्युम्न रथहीन हो गए थे, उनके सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट हुए थे और वे बड़े भारी विषाद में डूब गए थे। उस अवस्था में शत्रुमर्दन बलवान भीमसेन उन महामनस्वी पांचाल वीर के पास तुरंत आ पहुंचे और उन्हें अपने रथ में बिठाकर द्रोणाचार्य को निकट से बाण चलाते देख इस प्रकार बोले, धृष्टद्युम्न, यहाँ तुम्हारे सिवा दूसरा ऐसा कोई पुरुष नहीं जो आचार्य के साथ जूझने का साहस कर सके। अतः तुम पहले उनके वध के लिए ही शीघ्रता पूर्वक प्रयत्न करो। तुम पर ही इसका सारा भार रखा गया है। भीमसेन के ऐसा कहने पर महाबाहु धृष्टद्युम्न ने उछलकर शीघ्रता पूर्वक सारा भार सहन करने में समर्थ सुदृढ़ एवं श्रेष्ठ आयुध धनुष को उठा लिया। फिर क्रोध में भरकर बाण चलाते हुए उन्होंने रणभूमि में कठिनता से रोके जाने वाले द्रोणाचार्य को रोक देने की इच्छा से उन्हें बाणों की वर्षा द्वारा ढक दिया। संग्राम भूमि में शोभा पाने वाले वे दोनों श्रेष्ठ वीर कुपित हो नाना प्रकार के दिव्यास्त्र एवं ब्रह्मास्त्र प्रकट करते हुए एक दूसरे को आगे बढ़ने से रोकने लगे। महाराज, धृष्टद्युम्न ने रणभूमि में द्रोणाचार्य के सभी अस्त्रों को नष्ट करके उन्हें अपने महान अस्त्रों द्वारा आच्छादित कर दिया। कभी विचलित न होने वाले पांचाल वीर ने संग्राम में द्रोणाचार्य की रक्षा करने वाले वसाती, शिवी, बाल्हीक और कौरव योद्धाओं का भी संहार कर डाला। राजन अपने बाणों के समूह से संपूर्ण दिशाओं को सबोर से आच्छादित करते हुए धृष्टद्युम्न किरणों द्वारा अंशुमाली सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। तदनंतर द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न का धनुष काटकर उन्हें बाणों द्वारा घायल कर दिया और पुनः उनके मर्म स्थानों को गहरी चोट पहुंचाई। इससे उन्हें बड़ी व्यथा हुई। राजेंद्र, तब अपने क्रोध को दृढ़ता पूर्वक बनाए रखने वाले भीमसेन द्रोणाचार्य के उस रथ से सटकर उनसे धीरे धीरे इस प्रकार बोले, यदि शिक्षित ब्राह्मण अपने कर्मों से असंतुष्ट हो, परधर्म का आश्रय ले युद्ध न करते, इसको फिर से पढ़ता हूं, यदि शिक्षित ब्राह्मण अपने कर्मों से असंतुष्ट हो, परधर्म का आश्रय ले युद्ध न करते तो क्षत्रियों का यह संहार न होता। प्राणियों की हिंसा न करने वाले को ही श्रेष्ठ धर्म माना गया है। उसकी जड़ है ब्राह्मण
और आप तो उन ब्राह्मणों में भी सबसे उत्तम ब्रह्मवेत्ता हैं। ब्रह्मवेत्ता होकर भी आपने स्त्री धन और पुत्र की लिप्सा से मूर्ख चांडालों के समान कितने ही म्लेच्छों तथा अन्य नाना प्रकार के क्षत्रिय समूहों का संहार कर डाला है। आप अपने एक पुत्र की जीविका के लिए विपरीत कर्म का आश्रय ले इस पाप विद्या के द्वारा स्वधर्म परायण बहुसंख्यक क्षत्रियों का वध करके लज्जित कैसे नहीं हो रहे हैं। जिसके लिए आपने सस उठाया, जिसके जीवन की अभिलाषा रखकर आप जी रहे हैं, वह तो आज पीछे समरभूमि में गिरकर चिरनिद्रा में सो रहा है और आपको इसकी सूचना तक नहीं दी गई। धर्मराज युधिष्ठिर के इस कथन पर तो आपको संदेह या विश्वास नहीं करना चाहिए। भीमसेन के ऐसा कहने पर धर्मात्मा द्रोणाचार्य वह धनुष फेंक कर अन्य सब अस्त्र शस्त्रों को भी त्याग देने की इच्छा से इस प्रकार बोले, कर्ण कर्ण महाधनुधर कृपाचार्य और दुर्योधन, तुम लोग स्वयं ही युद्ध में विजय पाने के लिए प्रयत्न करो। यही मैं तुमसे बारंबार कहता हूँ, पांडवों से तुम लोगों का कल्याण हो। अब मैं अस्त्र शस्त्रों का त्याग कर रहा हूँ। महाराज, यह कहकर उन्होंने वहां अश्वत्थामा का नाम ले लेकर पुकारा। फिर सारे अस्त्र शस्त्रों को रणभूमि में फेंक कर वे रथ के पिछले भाग में जा बैठे। फिर उन्होंने संपूर्ण भूतों को अभय दान दे दिया और समाधि लगा ली। उन पर प्रहार करने का वह अच्छा अवसर हाथ लगा जान प्रतापी धृष्टद्युम्न बाण सहित अपने भयंकर धनुष को रथ पर ही रखकर तलवार हाथ में ले रथ से उछलकर सहसा द्रोणाचार्य के पास जा पहुंचा। उस अवस्था में द्रोणाचार्य को धृष्टद्युम्न के अधीन हुआ देख मनुष्य तथा अन्य प्राणी भी हाहाकार कर उठे। वहां सबने भारी हाहाकार मचाया और सभी कहने लगे, अहो धिक्कार है, धिक्कार है। इधर आचार्य द्रोण भी शस्त्रों का परित्याग करके परम ज्ञान स्वरूप में स्थित हो गए। वे महातपस्वी द्रोण पूर्वोक्त बात कहकर योग का आश्रय ले ज्योति स्वरूप परब्रह्म से अभिन्नता का अनुभव करते हुए मन ही मन सर्वोत्कृष्ट पुराण पुरुष भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। उन्होंने मुंह को कुछ ऊपर उठाकर छाती को आगे की ओर स्थिर किया। फिर विशुद्ध सत्व में स्थित हो नेत्र बंद करके हृदय में धारणा को दृढ़ता पूर्वक धारण किया। साथ ही ओम इस एकाक्षर ब्रह्म का जप करते हुए वे महातपस्वी आचार्य द्रोण प्रणव के अर्थभूत देव देवेश्वर अविनाशी परम प्रभु परमात्मा का चिंतन करते करते ज्योति स्वरूप हो साक्षात उस ब्रह्मलोक को चले गए, जहां पहुंचना बड़े बड़े संतों के लिए भी दुर्लभ है। वाह, कल्पना करिए आप, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस समय कि उस समय हमारे कैसे कैसे ऋषि मुनि थे। आचार्य द्रोण भी कोई कम नहीं है, युद्ध भी कर रहे हैं, युद्ध के भी बहुत परम ज्ञाता है और उनको उस पर ब्रह्म का भी ज्ञान है। हमारे गुरुजी हैं, वो हमेशा कहा करते हैं, अभी भी हैं, वो कहते हैं कि हम जब ऋषियों को, अपने ब्रह्मर्षियों को आंकते हैं तो हम एक बहुत बड़ी भूल करते हैं कि हम उन्हें सिर्फ धार्मिक मान लेते हैं कि वो धर्म को ही जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे ऋषि मुनि वैज्ञानिक भी थे और धार्मिक भी थे। एक अच्छा वैज्ञानिक धार्मिक भी हो सकता है और अधार्मिक भी हो सकता है। और हमारे लिए यही अच्छी बात है कि हमारे जो पूर्वज हैं वो सभी चीजों के ज्ञाता हैं। तो आप देखिए कि वहां पर उन्होंने अपने प्राण को त्याग, क्योंकि ये इस तरह से प्राण त्यागना एक किसी सामान्य मनुष्य के लिए मतलब यूं मतलब आसान तो शब्द है नहीं मेरे पास बोलना कि कितना दुर्लभ कार्य है। इसके लिए आपको जीवन भर कठोर तपस्या करनी पड़ती है, इंद्रियों का निग्रह करना। मतलब आप जैसे हम योग में जाते हैं तो वहां पर जो है ना यम नियम आसन ध्यान धारणा समाधि ना, भूल रहा हूँ उनका क्रम, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो जो समाधि अवस्था है वहां पर ये पहुंच गया। आचार्य द्रोण के इस प्रकार उत्क्रमण करने पर ऐसा भान होने लगा मानो आकाश में दो सूर्य उदित हो गए हों। सूर्य के समान तेजस्वी द्रोणाचार्य रूपी दिवाकर के उदित होने पर सारा आकाश तेज से परिपूर्ण हो उस ज्योति के साथ एकाग्र सा हो रहा था। पलक मारते मारते वह ज्योति आकाश में जाकर अदृश्य हो गई। द्रोणाचार्य के ब्रह्मलोक पर धृष्टद्युम्न के अपमान से मोहित हो जाने पर हर्षोल्लास से भरे हुए देवताओं का कोलाहल सुनाई देने लगा। उस समय मैं कुंती पुत्र अर्जुन, श्रद्धान के पुत्र कृपाचार्य वृष्टिवंशी भगवान श्री कृष्ण, धर्मपुत्र पांडुनंदन युधिष्ठिर, इन 5 मनुष्यों ने ही योग युक्त महात्मा द्रोण को परम धाम की ओर जाते देखा था। मतलब ये लोग जो हैं अच्छे गुण वाले थे, इसलिए इन्होंने देखा। महाराज, अन्य सब लोगों ने योग युक्त हो ऊर्ध्व गति को जाते हुए बुद्धिमान द्रोणाचार्य की महिमा का साक्षात्कार नहीं किया। ब्रह्मलोक महान दिव्य देव गुही उत्कृष्ट एवं परम गति स्वरूप है।
शत्रुदमन आचार्य द्रोण योग का आश्रय ले श्रेष्ठ महर्षियों के साथ उसी ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। अज्ञानी मनुष्यों ने वहां जाते समय उन्हें नहीं देखा था। उनका सारा शरीर बाण समूहों से क्षत विक्षत हो गया था। उससे रक्त की धारा बह रही थी और वे अपना अस्त्र शस्त्र नीचे डाल चुके थे। उस दशा में धृष्टद्युम्न ने उनके शरीर का स्पर्श किया। उस समय सारे प्राणी उन्हें धिक्कार रहे थे। देहधारी द्रोण के शरीर से प्राण निकल गए थे, अतः वे कुछ भी नहीं बोल रहे थे। इस अवस्था में उनके मस्तक का बाल पकड़कर धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनके सिर को धड़ से काट लिया। इस प्रकार द्रोणाचार्य को मार गिराने पर धृष्टद्युम्न को महान हर्ष हुआ और वे रणभूमि में तलवार घुमाते हुए जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। आचार्य के शरीर का रंग सांवला था। उनकी अवस्था 400 वर्ष की हो चुकी थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा श्लोक में कुछ और लिखा है, यहाँ पर कुछ और लिखा है, एक बार मैं बता देता हूँ कि आकर्ण पलिता श्यामो वयसाशीति पंचकः। वयसाशीति, इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो वयसः अशीति पंचकः यानी 85 वर्ष की अवस्था है। यहाँ पर उन्होंने 400 लिखा है, तो इसको हम देख सकते हैं कि 85 वर्ष के ही थे वो। तो उस समय, आज के समय में अगर हम पूर्व समय की बात करें तो पहले मनुष्यों की आयु अधिक होती थी, तो हो सकता है थोड़ी अधिक अवस्था के रहे हों। लेकिन 50 मतलब अधिक अवस्था से कहने का मतलब ये है कि जैसे आज के समय में कोई 85 वर्ष का बूढ़ा होगा, वृद्ध होगा, तो वो इतना युद्ध नहीं कर पाएगा, क्योंकि आजकल तो 60-65 की आयु में ही बिस्तर पकड़ लेते हैं। लेकिन उस समय के अगर आयु के मान को भी देखें तो वो 85 वर्ष के भी रहे होंगे तो उस तरह के कार्य करने में सक्षम होंगे। क्योंकि अगर हम थोड़े समय पीछे भी जाएं तो हमारे जो दादा या परदादा जी थे, आप लोगों के भी रहे होंगे, तो वो भी जो है एक कुछ 100 वर्षों, 90-95 वर्षों तक जीवित रहे और वो उस अवस्था में भी वो चलने फिरने में सक्षम थे। लेकिन आज की जो बाद वाली पीढ़ी है उसमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ह्रास हुआ है, आगे और भी ज्यादा होगा, तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं। तो श्लोक में वयसाशीति पंचकः लिखा है, 85 वर्ष लिखा है। और उनके ऊपर से कान तक के बाल सफेद, ऊपर से लेकर कान तक के बाल सफेद हो गए थे। तो भी आपके हित के लिए वे संग्राम में 16 वर्ष की उम्र वाले तरुण के समान विचरते थे। यद्यपि उस समय महाबाहु कुंती कुमार अर्जुन ने बहुत कहा, ओ द्रुपद कुमार, तुम आचार्य को जीते जी ले आओ, उनका वध न करना। आपके सैनिक भी बारंबार कहते ही रह गए कि न मारो न मारो। अर्जुन तो दयावश चिल्लाते हुए धृष्टद्युम्न के पास आने लगे, परंतु उनके तथा अन्य सब राजाओं के पुकारते रहने पर भी धृष्टद्युम्न ने रथ की बैठक में इंद्रश्रेष्ठ द्रोण का वध ही कर डाला। दुर्धर्ष द्रोणाचार्य का शरीर खून से लथपथ हो रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा, मानो लाल अंग कांति वाले सूर्य डूब गए हों। इस प्रकार सब सैनिकों ने द्रोणाचार्य का मारा जाना अपनी आंखों से देखा। राजन, महाधन और धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वह सिर उठा लिया और उसे आपके पुत्रों के सामने फेंक दिया। महाराज, द्रोणाचार्य के उस कटे हुए सिर को देखकर आपके सारे सैनिकों ने केवल भागने में ही उत्साह दिखाया और वे संपूर्ण दिशाओं में भाग गए। नरेश्वर, द्रोणाचार्य आकाश में पहुंचकर नक्षत्रों के पथ में प्रविष्ट हो गए। उस समय सत्यवती नंदन महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन के प्रसाद से मैंने भी द्रोणाचार्य की वह दिव्य मृत्यु प्रत्यक्ष देख ली। महातपस्वी द्रोण जब आकाश को स्तब्ध करके ऊपर जा रहे थे, उस समय हम लोगों ने यहाँ से उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती हुई धूम रहित प्रज्वलित उल्का के समान देखा था। द्रोणाचार्य के मारे जाने पर कौरव सैनिक युद्ध का उत्साह खो बैठे। फिर पांडवों और संजयों ने उन पर बड़े वेग से आक्रमण किया। इससे कौरव सेना में भगदड़ मच गई। युद्ध में आपके योद्धा बहुत तीखे बाणों द्वारा मारे गए थे और बहुत से अधमरे हो रहे थे। द्रोणाचार्य के मारे जाने पर वे सभी निष्प्राण से हो गए। इस लोक में पराजय और परलोक में महान भय पाकर दोनों ही लोकों से वंचित हो वे अपने भीतर धैर्य धारण न कर सके। महाराज, हमारे पक्ष के राजाओं ने द्रोणाचार्य के शरीर को बहुत खोजा, परंतु हजारों लाशों से भरे हुए उस युद्ध स्थल में वे उसे पा सके। पांडव इस लोक में विजय और परलोक में महान यश पाकर वे धनुष बाण रखकर उसकी टंकार करने लगे, शंख बजाने और बारंबार सिंहनाद करने लगे। राजन, तदंतर भीमसेन और द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न एक दूसरे को हृदय से लगाकर सेना के बीच में हर्ष के मारे नाचने लगे। उस समय भीमसेन ने शत्रुओं को संताप देने वाले धृष्टद्युम्न से कहा, द्रुपद नंदन, जब सूत पुत्र कर्ण और पापी दुर्योधन मारे जाएंगे, उस समय विजयी हुए तुमको मैं फिर इसी प्रकार छाती से लगाऊंगा। इतना कहकर अत्यंत हर्ष में भरे हुए पांडुनंदन भीमसेन अपनी भुजाओं पर ताल ठोककर पृथ्वी को कंपित सी करने लगे। उनके उस शब्द से भयभीत हो आपके सारे सैनिक युद्ध से भाग चले। वे क्षत्रिय धर्म को छोड़कर पीठ दिखाने लग गए। प्रजानाथ,
पांडव विजय पाकर हर्ष से खिल उठे। संग्राम में जो शत्रुओं का भारी संहार हुआ था उससे उन्हें बड़ा सुख मिला। इस प्रकार हमारा 192वां अध्याय समाप्त हुआ। 193वां अध्याय जहां से हमारा नारायणास्त्र मोक्ष पर्व, नारायण अस्त्र जो है छोड़ेगा वो अश्वत्थामा, उसके ऊपर से है। संजय उवाचो ततो द्रोणे हते राजन् कुर्वः शस्त्रपीडिता हतप्रवीरा विध्यस्ता भृशं शोकपरायणा उदीर्णाश्च परान् दृष्ट्वा कम्पमानः पुनः पुनः अश्रुपूर्णेक्षणास्त्रस्ता दीनस्त्वासनभिशाम्पते विचेतसो हतोत्साहः कश्मलाभिहतोजसः आर्तस्वरेण महता पुत्रं ते पर्यवारयन्। संजय कहते हैं महाराज द्रोणाचार्य के मारे, अच्छा मैंने शीर्षक नहीं पढ़ा, क्षमा करें। कौरव सैनिकों तथा सेनापतियों का भागना, अश्वत्थामा के पूछने पर कृपाचार्य का उसे द्रोणवध का वृत्तांत सुनाना। संजय कहते हैं महाराज द्रोणाचार्य के मारे जाने पर शस्त्रों के आघात से पीड़ित हुए कौरव अपने प्रमुख वीरों के मारे जाने से भारी विध्वंस को प्राप्त हो अत्यंत शोक मग्न हो गए। प्रजानाथ शत्रुओं को उत्कर्ष प्राप्त करते देख वे दीन और भयभीत हो बारंबार कांपने और नेत्रों से आंसू बहाने लगे। उनकी चेतना लुप्त सी हो गई। मोहवश उनका तेज और बल नष्ट हो चला था। वे हतोत्साह होकर अत्यंत आर्त स्वर से विलाप करते हुए आपके पुत्र को घेर कर खड़े हो गए। पूर्व काल में हिरण्याक्ष के मारे जाने पर दैत्यों की जैसी अवस्था हुई थी वैसी ही उनकी भी हो गई थी। रजस्वला बेपमाना बीक्षमाना दिशो दिशा। अच्छा ओके ठीक है। वे धूल धूसर शरीर से कांपते हुए दसों दिशाओं को देख रहे थे। आंसुओं से उनका गला भर आया था। डरे हुए क्षुद्र मृगों के समान उन सैनिकों से घिरा हुआ आपका पुत्र राजा दुर्योधन वहां खड़ा न रह सका। वह भागकर अन्यत्र चला गया। भारत आपके सभी सैनिक भूख प्यास से व्याकुल एवं मलिन हो रहे थे, मानो सूर्य ने उन्हें अपनी प्रचंड किरणों से झुलस दिया हो। वे अत्यंत उदास हो गए थे राजन। जैसे सूर्य का पृथ्वी पर गिर पड़ना, समुद्र का सूख जाना, मेरु पर्वत का उल्टी दिशा में चले जाना और इंद्र का पराजित हो जाना संभव है, उसी प्रकार द्रोणाचार्य का मारा जाना भी असंभव समझा जाता था। परंतु द्रोणाचार्य के उस असहनीय वध को संभव हुआ देख सारे कौरव थर्रा उठे और भय के मारे कांपने लगे। स्वर्णमय रथ वाले आचार्य द्रोण के मारे जाने का समाचार सुनकर गांधार राज शकुनी त्रस्त हो उठा और अत्यंत डरे हुए अपने रथियों के साथ युद्ध भूमि से भाग चला। सूत पुत्र कर्ण भी ध्वजा पताकाओं से सुशोभित हुए बड़े वेग से भागी हुई अपनी विशाल सेना को साथ ले भय के मारे वहां से भाग खड़ा हुआ। मद्रराज शल्य भी रथ हाथी और घोड़ों से भरी हुई अपनी सेना को आगे करके भय के मारे इधर उधर देखते हुए भागने लगे। शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य बहुसंख्यक ध्वजा पताकाओं से शोभित बहुत से सैनिकों द्वारा घिरे हुए थे। उनकी सेना के प्रमुख वीर मारे गए थे। वे भी हाय बड़े कष्ट की बात है, बड़े कष्ट की बात है, ऐसा कहते हुए युद्ध भूमि से खिसक गए। राजन कृतवर्मा भी भोजवंशियों की अवशिष्ट सेना तथा कलिंग रट्ट और बहालिकों की विशाल वाहिनी साथ ले अत्यंत वेगशाली घोड़ों से जिते हुए रथ के द्वारा भाग निकला। नरेश्वर द्रोणाचार्य को वहां मारा गया देख उलूक भी भय से पीड़ित हो थर्रा उठा और पैदल योद्धाओं के साथ जोर जोर से भागने लगा। जिसके शरीर में शौर्य के चिन्ह बन गए थे वह दर्शनीय युवक दुशासन भी भय से अत्यंत उद्विग्न हो अपनी गज सेना के साथ भाग खड़ा हुआ। द्रोणाचार्य धराशायी हो गए। यह देखकर वृषसेन भी 10,000 रथों और 3,000 हाथियों की सेना साथ ले तुरंत वहां से चल दिया। महाराज हाथी घोड़े और रथों की सेना से युक्त तथा पैदल सैनिकों से घिरा हुआ महारथी दुर्योधन भी रणभूमि से भाग चला। राजन द्रोणाचार्य को रणभूमि में गिराया गया देख अर्जुन के मारने से बचे हुए संसप्तकों को साथ ले सुशर्मा वहां से भाग निकला। युद्ध स्थल में स्वर्णमय रथ वाले द्रोण का वध हुआ देख बहुतेरे सैनिक हाथियों और रथों पर आरूढ़ हो तथा कितने ही योद्धा अपने घोड़ों को भी छोड़कर सबोर से पलायन करने लगे। कुछ कौरव पिता ताऊ चाचा आदि को, कुछ भाइयों को, कुछ मामाओं को तथा कितने ही पुत्रों और मित्रों को जल्दी से भागने की प्रेरणा देते हुए समय युद्ध से मैदान छोड़कर चल दिए। कितने ही योद्धा अपनी सेनाओं को, दूसरे लोग भांजों और कितने ही अपने सगे संबंधियों को भागने की आज्ञा देते हुए दसों दिशाओं की ओर भाग खड़े हुए। उन सब के बाल बिखरे हुए थे, वे गिरते पड़ते भाग रहे थे। तो सैनिक एक साथ या एक और नहीं भागते थे। उन्हें विश्वास हो गया था कि अब सेना नहीं बचेगी, इसलिए उनके उत्साह और बल नष्ट हो गए। श्रेष्ठ प्रभु आपके कितने ही सैनिक कवच उतार कर एक दूसरे को पुकारते हुए भाग रहे थे। कुछ योद्धा दूसरों से ठहरो ठहरो कहते हुए ठहरो क्षमा करें
कुछ योद्धा दूसरों से ठहरो ठहरो कहते, परंतु स्वयं नहीं ठहरते थे। कितने ही योद्धा सारथी शून्य रथ से सजे साए घोड़ों को खोलकर उन पर सवार हो जाते और पैरों से ही शीघ्रता पूर्वक उन्हें हाँकने लगते थे। इस प्रकार जब सारी सेना भयभीत हो बल और उत्साह खोकर भाग रही थी, उसी समय द्रोणपुत्र अश्वत्थामा शत्रुओं की ओर बढ़ा आ रहा था, मानो कोई ग्राह नदी के प्रवाह के प्रतिकूल जा रहा हो। इसके पहले अश्वत्थामा का उन प्रबंधक पांचाल, चेदी और कैकय आदि गणों के साथ महान युद्ध हो रहा था, जिसका प्रधान नेता शिखंडी था, इसलिए उसे पिता की मृत्यु का समाचार ज्ञात नहीं हुआ। मद वाले हाथी के समान पराक्रमी रणधुर्मद अश्वत्थामा पांडवों की विविध सेनाओं का संहार करके किसी प्रकार उस युद्ध संकट से मुक्त हुआ था। इतने में ही उसने देखा कि सारी कौरव सेना भागी जा रही है और सभी लोग पलायन करने में ही उत्साह दिखा रहे हैं। द्रोणपुत्र ने दुर्योधन के पास जाकर इस प्रकार पूछा, भरत नंदन, क्यों यह सेना भयभीत सी होकर भागी जा रही है? राजेंद्र, इस भागती हुई सेना को आप युद्ध में ठहराने का प्रयत्न क्यों नहीं करते? नरेश्वर, तुम भी पहले के समान स्वस्थ नहीं दिखाई देते। भूपाल, ये कर्ण आदि वीर भी रणभूमि में खड़े नहीं हो रहे हैं, इसका क्या कारण है? अन्य संग्रामों में भी आपकी सेना इस प्रकार नहीं भागी थी। महाबाहु भरत नंदन, आपकी सेना सकुशल तो है ना? राजन कुरुनंदन, किस सिंह के समान पराक्रमी रथी के मारे जाने पर आपकी यह सेना इस दुरावस्था को पहुंच गई है, यह मुझे बताइए। द्रोणपुत्र अश्वत्थामा की यह बात सुनकर नृपश्रेष्ठ दुर्योधन यह घोर अप्रिय समाचार स्वयं उससे न कह सका। मानो आपके पुत्र की नाव मझधार में टूट गई थी और वह शोक के समुद्र में डूब रहा था। रथ पर बैठे हुए द्रोण कुमार को देखकर उसके नेत्रों में आंसू भर आए थे। उस समय राजा दुर्योधन ने कृपाचार्य संकोच पूर्वक कहा, गुरुदेव, आपका कल्याण हो, आप ही वह समाचार बता दीजिए जिससे यह सब सेना भागी जा रही है। राजन, उस समय शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य बारंबार पीड़ा का अनुभव करते हुए जिस प्रकार द्रोणाचार्य मारे गए थे, वह समाचार उनके पुत्र को सुनाने लगे। कृपाचार्य बोले, बस हम लोगों ने भूमंडल के श्रेष्ठ महारथी आचार्य द्रोण को आगे करके केवल पांचालों के साथ युद्ध आरंभ किया था। युद्ध आरंभ हो जाने पर कौरव तथा सोमक योद्धा परस्पर मिश्रित हो गए थे और एक दूसरे के निकट गर्जना करते हुए शस्त्रों द्वारा अपने अपने शत्रुओं के शरीरों को धराशायी करने लगे। इस प्रकार युद्ध चालू होने पर जब कौरव योद्धा क्षीण होने लगे, तब तुम्हारे पिता ने अत्यंत कुपित होकर ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। ब्रह्मास्त्र प्रकट करते हुए श्रेष्ठ द्रोण ने सैकड़ों हजारों भल्लों द्वारा शत्रु सैनिकों का संहार कर डाला। पांडव के कई मत्स्य तथा विशेषतः पांचाल योद्धा काल से प्रेरित हो युद्ध में द्रोणाचार्य के रथ के पास आकर नष्ट हो गए। द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र के प्रयोग द्वारा मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी 1000 श्रेष्ठ योद्धाओं तथा 2000 हाथियों को मृत्यु के हवाले कर दिया। अच्छा, यहाँ पे अब एक चीज देखें आप लोग, क्योंकि यहाँ पे संख्या को लेकर थोड़ा सा अच्छा वर्णन है कि वहां पे जब हम देखते हैं आचार्य द्रोण जब वहां मतलब युद्ध में जब मार रहे थे, मतलब मृत्यु के पूर्व, तो वहां लिखा था कि 1000 श्रेष्ठ योद्धा और 1,00,000 हाथी सेना। यहाँ पे 2000 हाथी लिखा है, तो संख्या को लेकर हमें कभी भी निश्चित नहीं होना चाहिए कि भाई ये संख्या बिल्कुल एग्जैक्ट है ना, आगे पीछे, क्योंकि अतिशयोक्ति है तो वो थोड़ा आगे पीछे कर देते हैं। जिनकी अंग कांति श्याम थी, जिनके कानों तक के बाल पक गए थे तथा जो 400 वर्ष की अवस्था पूरी कर चुके थे, वे बूढ़े द्रोणाचार्य रणभूमि में 16 वर्ष के तरुण की भांति सबोर विचरते रहे। जब इस प्रकार सेनाएं कष्ट पाने लगी, तब बहुत से नरेश काल के गाल में जाने लगे। तब अमरस में भरे हुए पांचाल युद्ध से विमुख हो गए। वे कुछ हतोत्साह होकर जब युद्ध से विमुख हो गए, तब दिव्य अस्त्र प्रकट करने वाले शत्रु विजयी द्रोणाचार्य उदित हुए, सूर्य के समान प्रकाशित होने लगे। पांडव सेना के बीच में आकर बाणमयी रश्मियों से शोभित हो तुम्हारे प्रतापी पिता द्रोण दोपहर के सूर्य की भांति तपने लगे। उस समय उनकी ओर देखना कठिन हो रहा था। प्रकाशमान सूर्य के समान तेजस्वी द्रोणाचार्य द्वारा दग्ध किए जाते हुए पांचालों के बल और पराक्रम भी दग्ध हो गए थे। वे उत्साह शून्य तथा अचेत हो गए थे। उन सबको द्रोणाचार्य के बाणों द्वारा पीड़ित देख पांडवों की विजय चाहने वाले मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा, ये द्रोणाचार्य शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ एवं रथ यूथपतियों के भी यूथपति हैं। इन्हें युद्ध में मनुष्य कदापि नहीं जीत सकते। देवराज इंद्र के लिए भी इन पर विजय पाना असंभव है। अतः पांडव, तुम लोग धर्म का विचार छोड़कर विजय की रक्षा का प्रयत्न करो, जिससे स्वर्णमय रथ वाले द्रोणाचार्य युद्ध स्थल में तुम सब लोगों का संहार न कर सकें। मेरा ऐसा विश्वास है कि अश्वत्थामा के मारे जाने पर ये युद्ध नहीं कर सकते। अतः कोई मनुष्य इनसे झूठे ही कह दे कि युद्ध में अश्वत्थामा मारा गया।
यहाँ हाँ ठीक है। कुंती कुमार अर्जुन को यह बात अच्छी नहीं लगी, परंतु और सब लोगों को जच गई। युधिष्ठिर बड़ी कठिनाई से इसके लिए तैयार हुए। तब भीमसेन ने लजाते लजाते तुम्हारे पिता से कहा, अश्वत्थामा मारा गया, परंतु उनकी इस बात पर तुम्हारे पिता को विश्वास नहीं हुआ। उनके मन में यह संदेह हुआ कि यह समाचार झूठा है। अतः तुम्हारे पुत्र वत्सल पिता ने युद्ध भूमि में धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा कि अश्वत्थामा मारा गया है या नहीं। युधिष्ठिर असत्य के भय में डूबे होने पर भी विजय में आसक्त थे। अतः मालव नरेश इंद्रवर्मा के पर्वताकार महान गजराज अश्वत्थामा को भीमसेन के द्वारा युद्धस्थल में मारा गया देख द्रोणाचार्य के पास जाकर वे उच्च स्वर से इस प्रकार बोले, आचार्य, तुम जिसके लिए हथियार उठाते हो, जिसका मुंह देखकर जीते हो, वह तुम्हारा सदा का प्यारा पुत्र अश्वत्थामा पृथ्वी पर मार गिराया गया है। एक सेकंड श्लोक पढ़ें जरा, क्योंकि ये बात अलग टाइप की दिख रही। यस्यार्थे सत्र मादत्से यमवेक्षत जीवसी पुत्रस्ते दयितो नित्यम सोऽश्वत्थामा निपातितः। हाँ, ये बात तो वहां पे उन्होंने नहीं बोली थी युधिष्ठिर ने, लेकिन जब ये कृतवर्मा सुना रहे हैं, तो जैसे कि मैंने कहा कि नमक मिर्ची लगा के सुनाते हैं, तो वैसे ही सुना रहे हैं। जैसे वन में सिंह का बच्चा सोता है, उसी प्रकार वह रणभूमि में मरा पड़ा है। असत्य बोलने के दोषों को जानते हुए भी राजा युधिष्ठिर ने युधिष्ठिर द्रोण से वैसी बात कही। फिर वे अस्फुट स्वर में बोले, वास्तव में इस नाम का हाथी मारा गया। अव्यक्तमब्रवीत राजा हत कुंजर इत्युतो। और यहाँ पे अब बोल रहे हैं कि अस्फुट, तो जी अस्फुट यानी जिसका स्फुटन ना हो, वैसे स्वर में कहा कि हाथी मारा गया। इस प्रकार युद्ध में तुम्हारे मारे जाने की बात सुनकर वे शोकाग्नि के संतप्त हो उठे और अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग बंद करके उन्होंने पहले के समान युद्ध करना छोड़ दिया। उन्हें अत्यंत उद्विग्न शोकाकुल अचेत हुआ देख पांचाल राज का क्रूर कर्मा पुत्र धृष्टद्युम्न उनकी ओर दौड़ा। लोक तत्व के ज्ञान में निपुण आचार्य अपनी दैव विहित मृत्यु रूप धृष्टद्युम्न को सामने देख दिव्यास्त्रों का परित्याग करके आमरण उपवास का नियम ले रणभूमि में बैठ गए। तब उस द्रुपद पुत्र ने समस्त वीरों के पुकार पुकार कर मना करने पर भी उनकी बातें अनसुनी करके बाएं हाथ से आचार्य के केस पकड़ लिए और दाहिने हाथ से उनका सिर काट लिया। वे सब वीर चारों ओर से यही कह रहे थे, न मारो न मारो। अर्जुन भी यही कहते हुए अपने रथ से उतरकर उसकी ओर दौड़ पड़े। वे धर्म के ज्ञाता हैं, अतः अपनी एक बांह उठाकर बड़ी उतावली के साथ बारंबार यह कहने लगे कि आचार्य को जीते जी ले आओ, मारो मत। नरश्रेष्ठ, इस प्रकार कौरवों तथा अर्जुन के रोकने पर भी उस नृशंस ने तुम्हारे पिता की हत्या कर ही डाली। अनघ, इस प्रकार तुम्हारे पिता के मारे जाने पर समस्त सैनिक भय से पीड़ित होकर भाग चले हैं। हम लोग उत्साह शून्य होकर लौटे आ रहे हैं। संजय कहते हैं, राजन, युद्ध में इस प्रकार पिता के मारे जाने का वृत्तांत सुनकर द्रोण पुत्र अश्वत्थामा पैरों से ठुकराए हुए सर्प के समान अत्यंत कुपित हो उठा। माननीय नरेश, जैसे अग्निदेव सूखे काठ की बहुत बड़ी राशि पाकर प्रचंड रूप से प्रज्वलित हो उठते हैं, उसी प्रकार रणभूमि में अश्वत्थामा अत्यंत क्रोध से जलने लगा। उसने हाथ से हाथ मलकर दांतों से दांत पीसे और फुफकारते हुए सर्प के समान वह लंबी सांस खींचने लगा। उस समय उसकी आंखें लाल हो गई थी। इस प्रकार हमारे 193 अध्याय समाप्त हुआ। 194 अध्याय धृतराष्ट्र का प्रश्न। मुझे लग ही रहा था कि इसने अभी तक पूछा क्यों नहीं, ये पूछ लिया। धृतराष्ट्रोवाच अधर्मेण हतं श्रुत्वा धृष्टद्युम्नेन संजया ब्राह्मणं पित्रं वृद्धं अश्वत्थामा किमब्रवीत् मानवं वारुणेयाग्नं ब्राह्मस्त्रं च वीर्यवान् ऐन्द्रं नारायणं चैव यस्मिन् नित्यं प्रतिष्ठितं तमधर्मेण धर्मिष्ठं धृष्टद्युम्नेन संयुगे श्रुत्वा निहतमाचार्यं सोऽश्वत्थामा किमब्रवीत्। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, अपने बूढ़े पिता ब्राह्मण द्रोणाचार्य के धृष्टद्युम्न द्वारा अधर्म पूर्वक मारे जाने का समाचार सुनकर अश्वत्थामा ने क्या कहा? जिनमें मानव, वारुण, आग्नेय, ब्राह्म, इंद्र और नारायण नामक अस्त्र सदा प्रतिष्ठित थे, उन धर्मात्मा आचार्य को धृष्टद्युम्न द्वारा अधर्म पूर्वक युद्ध में मारा गया सुनकर पराक्रमी अश्वत्थामा ने क्या कहा? गुणों के अभिलाषा रखने वाले उन महात्मा द्रोण ने इस लोक में परशुराम जी से धनुर्वेद की शिक्षा पाकर वे समस्त दिव्यास्त्र अपने पुत्र को भी सिखाए थे। मनुष्य इस जगत में केवल पुत्र को ही अपने से भी अधिक गुणवान बनाना चाहते हैं, दूसरे को किसी प्रकार भी नहीं। महात्मा आचार्यों के पास बहुत सी रहस्य की बातें होती हैं, जिन्हें या तो वे अपने पुत्र को दे सकते हैं या अनुगत शिष्य को।
संजय, कृपी का सूरवीर पुत्र अश्वत्थामा सच्चे भाव से विशेष रहस्य सहित सारा धनुर्वेद अपने पिता द्रोणाचार्य से प्राप्त करके युद्ध स्थल में उनके बाद वहीं उस योग्यता का रह गया। सॉरी, क्षमा करें, द्रोणाचार्य से प्राप्त करके युद्ध स्थल में उनके बाद वही उस योग्यता का रह गया है। शस्त्र विद्या में परशुराम के समान, युद्ध कला में इंद्र के समान, बल पराक्रम में कृतवीर पुत्र अर्जुन के समान, बुद्धि में बृहस्पति के सदृश, स्थिरता एवं धैर्य में पर्वत के तुल्य, तेज में अग्नि के समान, गंभीरता में समुद्र के सदृश और क्रोध में विषधर सर्प के समान नवयुवक अश्वत्थामा संसार का प्रधान रथी और सुदृढ़ धनुर्धर है। उसने श्रम और थकावट को जीत लिया है। वह संग्राम में वायु के समान वेग पूर्वक विचरने वाला तथा क्रोध में भरे हुए यमराज के समान भयंकर है। अश्वत्थामा जब रणभूमि में बाणों की वर्षा करने लगता है तब धरती भी अत्यंत पीड़ित हो उठती है। वह सत्य पराक्रमी वीर संग्राम में कभी व्यथित नहीं होता है। वह वेदाध्ययन समाप्त करके स्नातक बन चुका है। ब्रह्मचर्य व्रत की अवधि पूरी करके उसका भी स्नातक हो चुका है और धनुर्वेद का भी पारंगत विद्वान है। महासागर तथा दशरथ पुत्र श्री राम के समान उसे कोई क्षुब्ध नहीं कर सकता। उसी अश्वत्थामा ने अपने धर्मिष्ठ पिता आचार्य द्रोण को युद्ध में धृष्टद्युम्न के हाथ से अधर्म पूर्वक मारा गया सुनकर क्या कहा? हमने सुन रखा है कि जैसे द्रोणाचार्य का वध करने के लिए पांचाल देशीय द्रुपद कुमार का जन्म हुआ था, उसी प्रकार महात्मा द्रोण ने धृष्टद्युम्न की मृत्यु के लिए अश्वत्थामा को जन्म दिया था। उस नृशंस पापी क्रूर और अदूरदर्शी धृष्टद्युम्न के हाथ से आचार्य का वध किया। इस प्रकार हमारा 194वां अध्याय समाप्त हुआ। 195वां अध्याय अश्वत्थामा के क्रोधपूर्ण उद्गार और उसके द्वारा नारायणास्त्र का प्राकट्य। संजयोवाच सद्मना निहतं श्रुत्वा पितरं पापकर्मणा बाष्पेण पूर्यद्रोणी रोषेण च नरषः तस्य क्रुद्धस्य राजेन्द्र वपुर्दीप्तम् अदृश्यत अन्तकस्यैव भूतानि जिहीर्षो कालपर्यये अश्रुपूर्णे ततो नेत्रे व्यपमृज्य पुनः पुनः उवाच कोपान्निस्वस्य दुर्योधनमिदं वचः। संजय कहते हैं, नरश्रेष्ठ, पापी दृष्टद्युम्न ने मेरे पिता को छल से मार डाला है। यह सुनकर अश्वत्थामा के नेत्रों में आंसू भर आए। फिर वह रोष से जल उठा। राजेंद्र, जैसे प्रलय काल में समस्त प्राणियों के संहार की इच्छा वाले यमराज का तेजोमय शरीर प्रज्वलित हो उठता है, उसी प्रकार वहां देखा गया कि क्रोध में भरे हुए अश्वत्थामा का शरीर तमतमा उठा है। अपने आंसू भरे नेत्रों को बारंबार पोंछकर क्रोध से लंबी सांस खींचते हुए अश्वत्थामा ने दुर्योधन से इस प्रकार कहा, राजन, मेरे पिता ने जिस प्रकार हथियार डाल दिया, जिस तरह उन नीचों ने उन्हें मार गिराया है तथा धर्म का ढोंग रचने वाले युधिष्ठिर ने जो पाप किया है वह सब मुझे मालूम हो गया। धर्मपुत्र युधिष्ठिर का क्रूरतापूर्ण नीच कर्म कहाँ गया भाई? अरे ये कहाँ चला गया? गया, एक मिनट। अचानक से पता नहीं कहाँ पहुंच गया। गुरुजी 1476 पेज नंबर होगा। 1476 मिल गया। हाँ, धन्यवाद। धर्मपुत्र युधिष्ठिर का क्रूरतापूर्ण नीच कर्म मैंने सुन लिया। राजन, जो युद्ध में प्रवृत्त होते हैं उन्हें विजय और पराजय अवश्य प्राप्त होती है, परंतु युद्ध में होने वाले वध की अधिक प्रशंसा की गई है। संग्राम में जूझते हुए वीर को यदि न्यायानुकूल वध प्राप्त हो जाए तो वह दुख का कारण नहीं होता, क्योंकि द्विजों ने युद्ध के इस परिणाम को देखा है। पुरुष संग इसमें संशय नहीं कि मेरे पिता वीर गति को प्राप्त हुए। उस समय वे मारे गए, इस बात को लेकर उनके लिए शोक करना उचित नहीं है, परंतु धर्म में तत्पर रहने पर भी जो समस्त सैनिकों के देखते देखते उनका केस पकड़ा गया, वह अपमान ही मेरे मर्म स्थानों को विदीर्ण किए देता है। मेरे जीते जी यदि पिता को अपने केस पकड़े जाने का अपमान पूर्ण कष्ट उठाना पड़ा, तब दूसरे पुत्रवान किस लिए पुत्रों की अभिलाषा करेंगे? लोग काम, क्रोध, अज्ञान, हर्ष अथवा बालोचित चपलता के कारण धर्म के विरुद्ध कार्य करते हुए तथा श्रेष्ठ पुरुषों का अपमान कर बैठते हैं। क्रूर एवं दुरात्मा द्रुपद पुत्र ने निश्चय ही मेरी अवहेलना करके यह महान पाप कर्म कर डाला है, अतः उस धृष्टद्युम्न को उस पाप का अत्यंत भयंकर परिणाम भोगना पड़ेगा। साथ ही मिथ्यावादी पांडुपुत्र युधिष्ठिर को भी अत्यंत नीच कर्म करने के कारण इसका दारुण परिणाम देखना पड़ेगा। जिसने छल करके आचार्य से उस समय शस्त्र रखवा दिया था, उस धर्मराज युधिष्ठिर का रक्त आज पृथ्वी पिएगी।
कुरुनंदन, मैं अपने सत्य इष्ट यानी याग यागादि और आपूर्त यानी बापी तड़ाग निर्माण आदि कर्मों की सबत्ता कर कहता हूँ कि समस्त पांचालों का वध किए बिना किसी तरह जीवित नहीं रह सकूंगा। सभी उपायों से पांचालों को मार डालने का प्रयत्न करूंगा। समर भूमि में पापाचारी दुष्टद्युम्न को मैं कोमल और कठोर जिस किसी भी कर्म के द्वारा अवश्य मार डालूंगा। कुरुनंदन, पांचालों का वध करके ही मैं शांति पा सकूंगा। पुरुषसिंह, मनुष्य इसलिए पुत्रों की इच्छा करते हैं कि वे प्राप्त होने पर इहलोक और परलोक में भी महान भय से रक्षा करेंगे। मेरे पिता ने मुझ पर्वत सरीखे पुत्र और शिष्य के जीते जी बंधुहीन की भांति वह दुरावस्था प्राप्त की है। मेरे दिव्यास्त्रों को धिक्कार है, मेरी इन दोनों भुजाओं को धिक्कार है तथा मेरे पराक्रम को धिक्कार है, जबकि मेरे जैसे पुत्र को पाकर आचार्य द्रोण ने केस ग्रहण का अपमान उठाया। भरतश्रेष्ठ, अब मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे परलोक में गए हुए पिता के ऋण से मुक्त हो सकूं। यद्यपि श्रेष्ठ पुरुष को कभी अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, तथापि अपने पिता के वध को न सह सकने के कारण आज मैं यहाँ अपने पुरुषार्थ का वर्णन कर रहा हूँ। आज मैं सारी सेनाओं को रोनता हुआ प्रलय काल का दृश्य उपस्थित करूंगा। अतः आज श्री कृष्ण सहित समस्त पांडव मेरा पराक्रम देखें। आज भूमि में रथ पर बैठे हुए मुझ अश्वत्थामा को न देवता, न गंधर्व, न असुर, न राक्षस, न कोई श्रेष्ठ मानव वीर ही परास्त कर सकते हैं। इस संसार में मुझसे या अर्जुन से बढ़कर दूसरा कोई अस्त्रवेत्ता कहीं नहीं है। आज मैं शत्रु की सेना में घुसकर प्रकाशमान अंशुधारियों के बीच अंशुमाली सूर्य के समान तपता हुआ देव निर्मित अस्त्रों का प्रयोग करूंगा। आज महासमर में धनुष के द्वारा आज महासमर में धनुष से मेरे द्वारा छोड़े हुए बाण मेरा महान पराक्रम दिखाते हुए पांडव योद्धाओं को मत डालेंगे। राजन, जैसे बरसती हुई जलधाराओं से संपूर्ण दिशाएं ढक जाती हैं, उसी प्रकार आज सब लोग मेरे तीखे बाणों से संपूर्ण दिशाओं का आच्छादित हुई देखेंगे। जैसे आंधी वृक्षों को गिरा देती है, उसी प्रकार मैं सबोर बाणों की वर्षा करके भयंकर गर्जना करने वाले शत्रुओं को मार गिराऊंगा। आज मैं जिस प्रयोग करूंगा उसे न अर्जुन जानते हैं, न श्री कृष्ण, भीमसेन, नकुल, सहदेव, राजा युधिष्ठिर को भी उसका पता नहीं है। वह दुरात्मा धृष्टद्युम्न, शिखंडी और सात्विकी भी उसके ज्ञान से शून्य है। कुरुनंदन, वह तो प्रयोग और उपसंहार सहित केवल मेरे ही पास है। पूर्वकाल की बात है, मेरे पिता ने भगवान नारायण को प्रणाम करके उन्हें विधि पूर्वक वेद स्वरूप उपहार समर्पित किया, अर्थात वैदिक मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। भगवान ने स्वयं उपस्थित होकर वह उपहार ग्रहण किया और पिता को वर दिया। मेरे पिता ने वर के रूप में उनसे सर्वोत्तम नारायणास्त्र की याचना की। राजन, तब देव श्रेष्ठ भगवान नारायण ने वह अस्त्र देकर उनसे प्रकार कहा, ब्रह्मन, और युद्ध में तुम्हारी समानता करने वाला दूसरा कोई मनुष्य कहीं नहीं रह जाएगा, परंतु तुम्हें सहसा इसका प्रयोग किसी तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अस्त्र शत्रु का वध किए बिना पीछे नहीं लौटता है। प्रभो, यह नहीं जान सकता है कि यह अस्त्र किसको नहीं मारेगा, यह अवध्य का भी वध कर सकता है, अतः सहसा इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। शत्रुओं को संताप देने वाले द्रोण, युद्ध भूमि में रथ छोड़कर उतर जाना, अपने अस्त्र शस्त्र रख देना, अभय की याचना करना और शत्रु की शरण लेना, ये इस महान अस्त्र को शांत करने के उपाय हैं। जो रणभूमि में शस्त्र के द्वारा अवध्य मनुष्यों को पीड़ा देता है, वह स्वयं भी सब प्रकार से पीड़ित हो सकता है। तदनंतर मेरे पिता ने वह अस्त्र ग्रहण किया और उन पूज्य पिता ने मुझे इसका उपदेश किया। पिता को अस्त्र देते समय भगवान ने यह भी कहा था, ब्रह्मन, तुम संग्राम में इस अस्त्र के द्वारा संपूर्ण शस्त्र वर्षाओं को बारंबार नष्ट करोगे और स्वयं भी तेज से प्रकाशित होते रहोगे। ऐसा कहकर भगवान नारायण अपने दिव्य धाम को चले गए। इस प्रकार पिता ने भगवान नारायण से यह अस्त्र प्राप्त किया और उनसे मुझे इसकी प्राप्ति हुई। उसी अस्त्र से आज मैं रणभूमि में पांडव, पांचाल, मत्स्य, कैकेयी योद्धाओं को इसी प्रकार खदेड़ूंगा जैसे सचीपति इंद्र ने असुरों को मार भगाया था। भारत, मैं जैसा जैसा चाहूंगा वैसा ही रूप धारण करके मेरे बाण शत्रुओं के पराक्रम करने पर भी उन पर पड़ेंगे। मैं युद्ध में स्थित होकर अपनी इच्छा के अनुसार पत्थरों की वर्षा करूंगा, लोहे की चोंच वाले पक्षियों द्वारा बड़े बड़े महारथियों को भगा दूंगा तथा शत्रुओं पर तेज धार वाले फरसे भी बरसाऊंगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इस प्रकार शत्रुओं को संताप देने वाला मैं महान नारायणास्त्र का प्रयोग करके पांडवों को पीड़ा देता हुआ समस्त शत्रुओं का विध्वंस कर डालूंगा। गुरु से द्रोह करने वाला अत्यंत निंदित वह पांचाल पामर दुम्न भी आज मेरे हाथ से जीवित नहीं छूट सकेगा। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा की वह बात सुनकर कौरवों की सेना लौट आई।
फिर तभी पुरुषश्रेष्ठ वीर बड़े बड़े शंख बजाने लगे। सबने प्रसन्न होकर रणभेरियां बजाई, सहस्त्रों डंके पीटे, घोड़ों की टापों, रथों के पहियों से पीड़ित हुई रणभूमि मानो आर्तनाद करने लगी। वह तुमुल ध्वनि आकाश और अंतरिक्ष और भूतल को गुंजाने लगी। मेघ की गंभीर गर्जना के समान उस तुमुल नाद को सुनकर श्रेष्ठ पांडव महारथी एकत्र होकर गुप्त मंत्रणा करने लगे। भारत, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने पूर्वोक्त बातें कहकर जल से आचमन करके उस समय उस दिव्य नारायणास्त्र को प्रकट किया। इस प्रकार हमारा 195 अध्याय समाप्त हुआ। कक्षा को यहीं विराम देते हैं। कल फिर हम पढ़ेंगे कौरव सेना का सिंहनाद सुनकर